स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में असिम्प्टोट्स टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम असिम्प्टोट पता करने का जो मेथड है उसे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल लेकर देखेंगे कि किस तरह से हम एल्जेब्रिक कर्व के लिए असिम्प्टोट पता करते हैं। तो इस वीडियो में हम एल्जेब्रिक कर्व के असिम्प्टोट पता करने का जो मेथड है उसे डिस्कस कर रहे हैं। असिम्प्टोट जो वर्ड है ये ग्रीक लेटर असिम्प्टोट से आया है, जिसका मीनिंग है नॉट फॉलिंग टुगेदर। तो कुछ कर्व ऐसे होते हैं जो क्लोज्ड कर्व कहे जाते हैं और उनमें कोई असिम्प्टोट नहीं होता है, क्योंकि वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट रखते हैं। लेकिन किन्हीं पर्टिकुलर कर्व में ऐसा भी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हाइपरबोला का केस लेते हैं और उसमें कर्व इस तरह से इन दो लाइन के साथ पैरेलल जाता है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होती जाती है, लेकिन ये दोनों मिलते नहीं हैं। यानी हम ये कहें कि ये जो कर्व जा रहा है ये इस लाइन को अप्रोच कर रहा है, ये इसके पास जा रहा है, इसकी तरफ जा रहा है, लेकिन मिला नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम वर्ड यूज करते हैं अप्रोचेस। यानी ये कर्व जिस लाइन को अप्रोच कर रहा है वही लाइन असिम्प्टोट कही जाती है। असिम्प्टोट को हिंदी में कहा जाता है अनंत स्पर्शी। तो जिससे इसका फील आता है कि यह एक ऐसी स्पर्शी है जो किसी कर्व को अनंत पर स्पर्श करती है। तो किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पर ये दोनों मिलते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो ये कहा जाता है कि जब ओरिजिन से डिस्टेंस इन्फिनिटी है वहां पर ये कहीं दोनों मिल रहे होंगे। तो असिम्प्टोट क्या है, हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं। एन असिम्प्टोट इज ए लाइन दैट ए कर्व अप्रोचेस। असिम्प्टोट वो लाइन है जिसे कर्व अप्रोच करता है। और इस पर्टिकुलर केस में आप देख रहे हैं कि इसमें दो असिम्प्टोट हैं, दो ऐसी लाइन हैं जिन्हें कर्व अप्रोच करता है। तो क्या है असिम्प्टोट? असिम्प्टोट वो लाइन है जिसे कोई भी कर्व अप्रोच करता है। अब हम इसमें असिम्प्टोट पता करने का जो मेथड है उस पर आते हैं और असिम्प्टोट एल्जेब्रिक जो कर्व हैं उनके लिए हम पता करते हैं। असिम्प्टोट इसलिए पता किए जाते हैं कि ये कर्व का बिहेवियर बताते हैं, और जब हम कर्व ट्रेस करते हैं तो पहले असिम्प्टोट बना लेते हैं और कर्व बाद में ट्रेस करते हैं, जिससे हमें असिम्प्टोट बनाने से पता चलता है कि कर्व की शेप किस तरह की रही होगी। असिम्प्टोट्स कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट द बिहेवियर ऑफ कर्व। तो ये कर्व के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में हमें बताता है कि कर्व कहाँ पर उसकी ब्रांच जा रही होगी। क्योंकि जो ब्रांच है कर्व की जिस पर्टिकुलर लाइन को अप्रोच करती है, इट मीन्स उसकी ब्रांच उस लाइन की तरफ ही अप्रोच करेगी और दोनों कभी मिलेंगे नहीं, तो एक ओपन कर्व वहां पर बनेगा। किसी भी कर्व के लिए असिम्प्टोट पता करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं
कि उसकी डिग्री क्या है, क्योंकि किसी भी कर्व की जो डिग्री होगी उससे ज़्यादा असिम्प्टोट नहीं हो सकते हैं। अ कर्व ऑफ डिग्री n कैन नॉट हैव मोर देन n असिम्प्टोट्स। तो अगर डिग्री n है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें n असिम्प्टोट्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा वहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और इसको हम असिम्प्टोट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट्स, वो असिम्प्टोट्स जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। दूसरे वर्टिकल असिम्प्टोट्स, वो असिम्प्टोट्स जो वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। और तीसरे ओब्लिक असिम्प्टोट्स या स्लैंट असिम्प्टोट्स या झुके हुए असिम्प्टोट्स जो ना एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। तो हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि इनके हम असिम्प्टोट्स कैसे कैसे पता करते हैं। फर्स्ट नंबर पर हम ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट्स, वो असिम्प्टोट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। द असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ एक्स आर ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द इक्वेशन ऑफ कर्व। और सेम इसी तरह से वर्टिकल असिम्प्टोट के लिए हम जब असिम्प्टोट की इक्वेशन पता करते हैं तो इसमें y की जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखते हैं। अब जैसे हम ये एक एग्जांपल लें, इक्वेशन एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स, और पहले से इस फॉर्म में लिखें एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर ब्रैकेट 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाकर के लिख रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि इसमें कर्व की डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ कर्व क्या आती है। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर कि x में पावर 1 है, y में पावर 2 है, तो यहाँ पर इस टर्म में पावर 3 होती है, टोटल डिग्री इसकी 3 है। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कांस्टेंट है, और जब 4a स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री 1 है। तो हाईएस्ट डिग्री जो हमें इसमें मिल रही है वो 3 है, तो हम कहेंगे कि जो डिग्री ऑफ कर्व है वो 3 है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कर्व की डिग्री 3 है तो इसका मतलब उसमें 3 से ज़्यादा असिम्प्टोट्स पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो x की हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करेंगे। तो हम यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x लेंगे, और इस इक्वेशन में जो x की हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो हम कोफिशिएंट ऑफ x लेंगे। यहाँ पर x का कोफिशिएंट y स्क्वायर है और ये प्लस में 4a स्क्वायर, तो ये है कोफिशिएंट ऑफ x। और क्या करना है हमें, इसे हमें इक्वल टू 0 रख देना है। अब हम देखते हैं कि ये y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर आता है, और y इक्वल टू अंडर रूट माइनस 4a स्क्वायर बनता है। इट मीन्स ये इमेजिनरी है। रूट के अंदर जो वैल्यू आई है वो माइनस है, इट मीन्स ये इमेजिनरी है। यानी इसका मतलब हुआ कि यहाँ से आपको दो असिम्प्टोट मिल सकते थे प्लस और माइनस लेने पर, लेकिन ये दोनों ही इमेजिनरी हो गए हैं। तो यहाँ पर कोई भी असिम्प्टोट एक्स एक्सिस के पैरेलल रियल नहीं है, रियल असिम्प्टोट एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं मिलता है। फिर देखते हैं कि क्या कोई असिम्प्टोट इसमें वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो फिर उसमें हम कोफिशिएंट लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। अब y की जो हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में है वो है y स्क्वायर, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, और y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर x है, तो x इक्वल टू 0 करते हैं। अब जो ये x इक्वल टू 0 आया है
ये इक्वेशन होती है y एक्सिस की। इट मीन्स हमें ये एक रियल असिम्प्टोट मिला है x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस। अब हम यहाँ पर ऑब्लिक असिम्प्टोट के लिए ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है इस कर्व की डिग्री 3 है और उस 3 में से 2 हमें इमेजिनरी मिले हैं और एक रियल, और 3 से ज़्यादा पॉसिबल असिम्प्टोट्स नहीं हैं। इट मीन्स इसमें कोई ऑब्लिक असिम्प्टोट नहीं होगा, हम उसके लिए ट्राई भी इसमें नहीं करते हैं। अब आते हैं इसमें एक और एग्जाम्पल लेकर के कि अगर हमें ऑब्लिक असिम्प्टोट लेने हों तो वो किस तरह से हमें लेने होंगे। क्वेश्चन है y स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। पहले की तरह इसको हम इस फॉर्म में लिख लें, y स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाने पर x4 प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। और देखा हमने कि यहाँ पर जो डिग्री है कर्व की वो 4 है। इट मीन्स यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 असिम्प्टोट इसके हो सकते हैं। फिर से आप इसमें देखें कि y पावर 2 है, x पावर 2 है, इट मीन्स डिग्री 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री जो इन टर्म्स में मिल रही है वो 4 है, तो हम कहेंगे कि कर्व है उसकी डिग्री 4 होगी। इट मीन्स दिस कर्व हैज एट मोस्ट 4 असिम्प्टोट्स। अब देखते हैं क्या उनमें से कोई x एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट होगा। तो हम इसमें x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को लेते हैं और इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो x4 है और x4 का जो कोफिशिएंट है वो -1 है। और जब हम -1 को इक्वल टू 0 कहेंगे तो हम कहेंगे इसका कोई मीनिंग नहीं है, मैथमेटिक्स में ये पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पर कोई भी असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस नहीं होगा। नो असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। ना कोई रियल है और ना इमेजिनरी, किसी भी तरह का कोई भी असिम्प्टोट इसमें x एक्सिस के पैरेलल नहीं है। फिर हम आते हैं सेकंड पार्ट पर यानी वर्टिकल असिम्प्टोट्स पर। और वर्टिकल असिम्प्टोट यानी y की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 लेंगे। y की हाईएस्ट पावर यहाँ पर y स्क्वायर है तो इसमें हम कोफिशिएंट लेंगे y स्क्वायर का। y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है x स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। तो y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमने लिया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और अब इसे इक्वल टू 0 रखकर देखते हैं तो यहां से ये x माइनस a x प्लस a इक्वल टू 0 आता है। इट मीन्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू माइनस a। ये दो असिम्प्टोट मिले हैं, ये वो असिम्प्टोट हैं जो y एक्सिस के पैरेलल हैं। अब यहाँ पर हमें पता है कि इसमें कर्व के लिए 4 असिम्प्टोट पॉसिबल हैं और अभी हमें 2 असिम्प्टोट मिले हैं। इट मीन्स ओब्लिक असिम्प्टोट हो सकते हैं। तो अब हम ओब्लिक असिम्प्टोट के स्टेप्स पर आते हैं। ओब्लिक असिम्प्टोट एक इस तरह की लाइन की इक्वेशन होगी जो y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में है। इसके लिए हमें m और c ये दोनों वैल्यू डिटरमाइन करनी होंगी। m और c कैसे हम डिटरमाइन करते हैं उसके स्टेप्स कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हम y को m और x को 1 लिखेंगे इन द हाईएस्ट और से nth डिग्री टर्म्स एंड डिनोटेड इट बाय phi nm। हम यहाँ पर एक फंक्शन बना रहे हैं और उस फंक्शन को हम phi नाम दे रहे हैं। वो फंक्शन m में होगा और उसकी डिग्री n होगी और n से मतलब है हाईएस्ट डिग्री टर्म्स इन द इक्वेशन ऑफ कर्व। अब जो कर्व की इक्वेशन हमें दे रखी है उसमें n इक्वल टू 4 है, उसकी डिग्री 4 है। क्या करना है हमने 4 डिग्री टर्म में, हमें उसमें y इक्वल टू m और x इक्वल टू 1 रखना है। तो डिग्री 4 की टर्म कौन कौन सी हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर है और x पावर 4 है। ये दो इसमें ऐसी टर्म है जिनमें डिग्री 4 है। तो y को m रखने पर ये बनता है m स्क्वायर। x को 1 ले लिया
और यहाँ पर भी x को 1 लिया और ये हुआ -1 पावर 4 यानी 1 ही हो गया है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ है जिसमें हमने y को m और x को 1 पुट किया है इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म्स, और हाईएस्ट डिग्री टर्म्स यहाँ पर 4 थी। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, putting phi and m equal to 0 and solving this equation we shall get the slopes of the asymptotes। जो हमें asymptote चाहिए उनकी स्लोप यानी ये m की वैल्यू हमें मिलेगी जब हम phi for m इक्वल टू 0 करते हैं। तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज m इक्वल टू प्लस 1 एंड माइनस 1। m की हमें दो वैल्यू यहाँ पर मिली हैं। इट मीन्स यहाँ पर दो ओब्लिक एसिम्प्टोट मिलेंगे। क्यों? और वो कैसे होंगे? जिनकी स्लोप +1 और -1 है। अब इसमें m की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम c की वैल्यू पर नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। Corresponding to a value of m, the value of c is given by this relation। हर एक m के लिए उसकी जो वैल्यू c होगी वो इस रिलेशन से हमें मिलेगी, और जो रिलेशन ये होगा c phi 4 डैश m प्लस phi 3m इक्वल टू 0। क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हाईएस्ट डिग्री 4 है तो हमने यहाँ पर 4 लिया है जो n है, तो यहाँ पर phi 3m होगा। c इंटू phi 4 डैश, इसका मीनिंग है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू m ऑफ फंक्शन phi 4m। phi 4m जो फंक्शन है वो है m स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें जब डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो गया 2m प्लस, अब हम लेना है phi 3m यानी डिग्री 3 की टर्म में y इक्वल टू m और x इक्वल टू 1 रखना है। अब हम देखते हैं कि जो कर्व की इक्वेशन हमारे पास है उसमें 3 डिग्री टर्म्स कौन सी हैं। इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, यानी डिग्री 3 की इसमें कोई टर्म नहीं है, इसलिए ये वैल्यू 0 हो जाती है। अब यहाँ पर हम m की वैल्यू पुट करते हैं और c की वैल्यू पता करते हैं। अब m की वैल्यू 1 के लिए भी और -1 के लिए भी c की वैल्यू एक ही मिलती है, वो है 0। अब हम इक्वेशन लिखते हैं असिम्प्टोट की, यानी y इक्वल टू mx प्लस c और m की वैल्यू 1, तो mx प्लस c की वैल्यू 0। इसी तरह से फिर दूसरी वैल्यू m की -1 माइनस x और c की वैल्यू 0। तो ये दो असिम्प्टोट ये मिलते हैं y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू -x। लेकिन अगर कभी m की हमें दो इक्वल वैल्यू मिल जाएं तो इसका मतलब होता है कि m की दो वैल्यू मिलने का मतलब कि असिम्प्टोट्स दो ऐसे हैं जिनकी स्लोप इक्वल है। स्लोप इक्वल है मतलब वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो फिर पैरेलल असिम्प्टोट के केस में हमें जो c की वैल्यू है वो इस एक इक्वेशन से पता करनी होती है। तो एक क्वेश्चन से देखते हैं कि अगर दो इक्वल वैल्यू आ जाए m की तो हम किस तरह से असिम्प्टोट पता करेंगे। क्वेश्चन y क्यूब माइनस xy स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। और पहले हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई असिम्प्टोट है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसमें डिग्री 3 है तो इसका मतलब 3 से ज़्यादा इसमें असिम्प्टोट पॉसिबल नहीं है, और x के एक्सिस के पैरेलल के लिए x की हाईएस्ट पावर देखते हैं, और x की हाईएस्ट पावर x क्यूब है जिसका कोफिशिएंट 1 है, और 1 इक्वल टू 0 हमें कोई रिलेशन नहीं देता है। इट मीन्स इसमें कोई भी x एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट नहीं है। फिर y के लिए लेते हैं कि वर्टिकल असिम्प्टोट यानी y एक्सिस के पैरेलल कोई असिम्प्टोट है तो हम y की हाईएस्ट पावर लेते हैं और उसका कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ से भी हमें कोई असिम्प्टोट की इक्वेशन नहीं मिली। इट मीन्स इस पर्टिकुलर कर्व के लिए y एक्सिस के पैरेलल भी कोई असिम्प्टोट नहीं है,
लेकिन जैसा कि हम पहले जानते हैं कि इसमें 3 असिम्प्टोट हो सकते हैं, इसलिए अब हम आगे ऑब्लिक असिम्प्टोट चेक करते हैं। ऑब्लिक असिम्प्टोट चेक करने के लिए पहला स्टेप है कि आप हाईएस्ट डिग्री टर्म में y को m और x को 1 लिखते हैं। इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 3, 3, 3, 3। तो ये टर्म है जिनमें हाईएस्ट डिग्री है। तो हम लिखते हैं 5, 3m। ये 5 एक फंक्शन को शो करता है, वो ऐसा फंक्शन जो m में आएगा और उसमें डिग्री 3 है। अब हम इसमें y को m पुट कर रहे हैं और x को 1 पुट कर रहे हैं। तो ये होगा m³ माइनस m² माइनस m और प्लस 1। तो जो डिग्री 3 वाली टर्म्स थी उन सभी में हमने y को m कर दिया है और x को 1 कर दिया है। और उसके बाद फिर आते हैं सेकेंड स्टेप पर, पुटिंग फाई एन एम इक्वल टू 0, और फिर हम इसको इक्वल टू 0 रखते हैं। एंड सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी शैल गेट द स्लोप्स ऑफ द असिम्प्टोट्स। अब इसको सोल्व करके m की वैल्यू पता करते हैं। तो इसमें हम सोल्व करने के लिए इसके फैक्टर करेंगे। इनमें दोनों में हमें m² कॉमन मिला है, m² कॉमन लेने पर m-1 होगा। इनमें -1 कॉमन है, m-1 होगा। दोनों में से हमने m-1 को कॉमन लिया। अब ये आता है m² - 1 इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज m-1, m-1, m + 1 इक्वल टू 0। तो हमें m की 3 वैल्यूज मिली हैं, m इक्वल टू 1, 1 एंड -1। इट मीन्स आप यहाँ पर 3 ऑब्लिक असिम्प्टोट्स मिलते हैं और उनमें से 2 असिम्प्टोट पैरेलल हैं जिनके लिए वैल्यू इक्वल आई हैं, और एक वैल्यू -1 है। इसके लिए जो -1 आया है इसके लिए सेम वही प्रोसेस रहेगा जो इससे पहले एग्जाम्पल में ले चुके हैं। तो अब हम पैरेलल असिम्प्टोट के लिए देखते हैं कि उनके लिए सी हम किस तरह से लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसका फार्मूला क्या है। c² 2 फैक्टोरियल 5n" प्लस c 5n-1' प्लस 5n-2m। तो इसमें हमें ये 3 फंक्शन देखने होंगे। सबसे पहले जो हमारे पास 5nm यानी 5,3m है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना होगा और 2 बार करना होगा। तो 5,3' पहला डिफरेंशिएशन 3m² - 2m - 1, एंड सेकेंड 5,3" इक्वल टू 6m - 2। उसके बाद हम एक डिग्री कम करके दूसरा फंक्शन लिखते हैं जो कि यहाँ पर होगा, n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो ये हो जाएगा 3 - 1 2 5 2m। अब देखिए डिग्री 2 की जो टर्म है वो केवल 2 है और इनमें x को हमें 1 और y को m रखना है, और इसका डिफरेंशिएशन 5,2' इक्वल टू -2m। तो यहां पर ये भी हमारे पास आ गया। अब हम लेते हैं 5n - 2, यानी हर बार हम एक एक डिग्री कम करते जा रहे हैं। पहले डिग्री 3 ली थी, फिर डिग्री 2 और अब लेंगे डिग्री 1। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिग्री 1 की कोई टर्म है नहीं, तो ये 0 हो गया। अब हम फार्मूले में वैल्यू डालते हैं, c² 2 फैक्टोरियल यानी जो 2 होता है, 5,3" और 5,3" यहाँ पर है 6m - 2 प्लस c 5,2' - 2m और 0 इक्वल टू 0। 2 से इसे कैंसिल करें तो ये c² 3m - 1 प्लस -2mc इक्वल टू 0, और दोनों में ही अगर c कॉमन ले लें तो c 3m - 1 - 2m इक्वल टू 0। तो एक तो हमें यहाँ पर इससे c इक्वल टू 0 मिलता है और दूसरे में c 3m - 1 - 2m
इक्वल टू 0 में m की वैल्यू पुट करें और हम इक्वल वैल्यूज के लिए ले रहे हैं, तो m इक्वल टू 1 लेने पर ये आ जाएगा 3 माइनस 1 2, तो 2c माइनस 2 इक्वल टू 0। इट मीन्स यहां से c इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जो हम c की वैल्यू पता करना चाह रहे थे एक ही m के लिए, वो दो वैल्यू मिली हैं 0 और 1। तो फिर हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में इन वैल्यूज को पुट करने पर y इक्वल टू m की वैल्यू 1 है x और c की वैल्यू 0। इसी तरह से दोबारा y इक्वल टू एम एक्स, m की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 आई है। तो y इक्वल टू x और y इक्वल टू x प्लस 1, ये वो दो असिम्प्टोट आए हैं जो पैरेलल हैं, दोनों की स्लोप 1 है। तो जब हमारे पास दो पैरेलल असिम्प्टोट आ जाएं, मीन्स दो m की वैल्यू इक्वल आ जाए, तब हम इस रिलेशन को यूज करके दो अलग अलग c की वैल्यू पता करते हैं और फिर असिम्प्टोट अलग अलग लिख देते हैं।